अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम पोस्टर बनाना सीखेंगे और पोस्टर के लिए हम साइज़ जो है वो A4 पेज का सिलेक्ट कर लेंगे। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो उससे पहले उसके साइज़ का ख्याल रख लेंगे। जैसे अगर आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से साइज़ लेंगे। अभी मैं पोस्टर बना रही हूँ और ये प्रिंटेबल पोस्टर अगर हम बनाएंगे तो साइज़ फिर A4 का लेंगे। यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड मैं इस्लामिक सेलेक्ट कर रही हूँ। बैकग्राउंड के ये ऑप्शन पे क्लिक करके इस्लामिक बैकग्राउंड सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे ये बने हुए बैकग्राउंड्स हैं। अगर आप खुद से जैसे बैकग्राउंड्स नहीं बनाना चाह रहे तो ये बने हुए बैकग्राउंड पहले से इधर मौजूद है बैकग्राउंड के ऑप्शन में। तो आप कोई सा भी बना हुआ है बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। मैं आपको खुद से बनाना सिखाऊंगी। पे शेप का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक किया। शेप्स में भी ले सकते हैं, PNG इमेजेस में से भी ले सकते हैं। शेप्स में मैंने क्लिक करने के बाद इस्लामिक शेप्स को सर्च किया है। यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं और फिर इन शेप्स का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस कलर का हम बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं या पोस्टर बनाना चाह रहे हैं हम उससे उसको मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे मेहराब वगैरह खाना काबा की तस्वीर हैं। तो कोई सी भी शेप सेलेक्ट करके फिर उस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने ये वाली एक शेप सेलेक्ट कर ली है। अब इसे मैं पेज पे सेट कर रही हूँ और ये जब हम बैकग्राउंड बना रहे हैं तो इसमें और भी मज़ीद एलिमेंट शामिल होंगे, तो मैं इस पूरी शेप को पेज पे नहीं सेट करूँगी। मैं इसे सेंटर में या फिर ये ऊपर स्टार्टिंग में सेट करूँगी। उसके बाद इसका कलर वगैरह हम चेंज करते हैं शेप का और फिर पोस्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कलर सर्च कर रही हूँ। कलर मैं चाह रही हूँ कुछ ग्रीन सा कलर हो जाए, लाइट और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो मैं फिर उसी हिसाब से कलर मैंने सेलेक्ट किया है। बैकग्राउंड का कलर मैंने लाइट कर दिया और अब मैंने बैकग्राउंड का कलर डार्क करके आगे की जो शेप है उसका कलर मैंने लाइट कर दिया। अब ये जैसे बैकग्राउंड बहुत सिंपल सा लग रहा है तो इसके पीछे मैं चाह रही हूँ कि कोई और भी प्रिंट सा होना चाहिए थोड़ा। तो उसके लिए PNG इमेजेस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बैकग्राउंड्स। तो जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड्स वगैरह इस्लामिक बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से कोई बैकग्राउंड सर्च करते हैं और फिर उसे ट्राई करके देखते हैं। और बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है कि पूरे मुकम्मल जैसे तस्वीर की शेप में हो, कुछ जैसे प्रिंट वगैरह डिज़ाइन में भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड सर्च कर रही हूँ और मैंने ये वाला डिज़ाइन सर्च कर लिया। अब मैंने इसे सिलेक्ट करके इस पे लगा दिया। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके देख रही हूँ कि कौन सा कलर ज़्यादा बेटर लगेगा। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे ऑप्शन अप्लाई करेंगे ब्लेंड का। कलर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इस बैकग्राउंड का। ब्लेंड का ऑप्शन हमें ऊपर वाली लेयर में मिल जाएगा, जो ऊपर वाली टास्क बार है वहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ ब्लेंडिंग ऑप्शन को ट्राई कर रही हूँ और ब्लेंड का ऑप्शन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी हम चीज़ या बैकग्राउंड उसमें चाह रहे हैं वो हमारे नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ कलर को ब्लेंड करके फिर दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही ब्लेंडिंग मोड ऑन कर दिया। अब इस लेयर को जैसे मैं सिर्फ पीछे की जो बैकग्राउंड है वहाँ दिखाना चाह रही हूँ तो मैं इस लेयर को लेके यूँ एरो की मदद से नीचे कर दूँगी, ठीक है। अब देखें ये सिर्फ जो है हमारी शेप है उसके पीछे ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगी तो ये नीचे वाले हिस्से में भी नज़र आएगा। अभी मैंने इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं किया हुआ तो इसलिए ये सिर्फ पीछे वाली लेयर में ही शो हो रहा है। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे ये जो हमने शेप ऐड की है इसके इर्द-गिर्द एक आउटलाइन सी भी बन जाए। तो इसके लिए मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर दिया, शेप की लेयर को। तो बॉर्डर पे मैंने फिर क्लिक किया, जो नीचे वाली 2 टास्क बार है वहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर का, उसे क्लिक किया है। तो ये देखें ये इस तरह की एक आउटलाइन क्रिएट हो गई। लेकिन मुझे ये कलर नहीं चाहिए, कलर मैं चेंज कर दूँगी। कलर चेंज करने के बाद हम इसके मज़ीद ऑप्शन देखेंगे कि बॉर्डर हम कौन-कौन से ऑप्शन हैं। लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसी आपको चाहिए, कट में चाहिए यानी जगह-जगह से कट होगी फिर वो लाइन, और राउंड में चाहिए या फिर शार्प एजेस चाहिए उसके।
इसके अलावा जो लाइन के डॉट्स हैं या बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहे हैं इस तरीके से, ये चीज़ जो है आप टेक्स्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, शेप्स में भी ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको बॉर्डर या आउटलाइन चाहिए होगी। तो ये देखें, ये मैंने सभी ट्राई करके देखे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जो स्ट्रेट शार्प लाइन है वही अच्छी लग रही है, तो मैंने फिर वही वाला सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको डुप्लिकेट किया। डुप्लिकेट करने के बाद मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि अगर मैं इसे, जैसे इसी इमेज को, इस शेप को मैंने डुप्लिकेट किया है, अब मैं इसे डबल करके रख रही हूँ ताकि वो एक 3D सा इफ़ेक्ट आए। आप चाहें तो इस तरह आप शेप को डुप्लिकेट भी कर सकते हैं और इस तरह रख के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेट किया है और सेट करने के बाद मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूँगी ताकि ये एक इमेज हमारी, एक शेप, एक इमेज बन जाए। ठीक है? अब यहाँ पे इसका काम मुकम्मल हो गया, चाहें तो आप इसे लॉक कर दें। अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे राइटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए, जैसे कुछ लिखना चाह रहे हैं हम, तो वो एक उसके पीछे एक बैकग्राउंड सा हो लिखाई के, या स्ट्रोक्स वगैरह जो लगे हों, तो वो मैंने पीएनजी इमेज पे क्लिक किया, उसके बाद पेंट सर्च किया। तो ये यहाँ पे काफ़ी सारे पेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। आपने अक्सर पोस्ट वगैरह पे देखा होगा कि इस तरीके के होते हैं पेंट के, और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करेंगे, फिर जो हमें चीज़ सही लगेगी उसे फ़ाइनल करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करके यहाँ पे दिखाऊँगी। अब यहाँ पे हमने जैसे पेंट का ट्राई किया, मुझे वो चीज़ बनी हुई नहीं समझ में आई, फिर मैंने ड्रा के ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद मैं खुद से ड्रा करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद से देखूँ, तो मुख्तलिफ़ यहाँ पे ब्रशेज़ हैं, उनके स्ट्रोक लगा के देखते हैं। फिर जो चीज़, जो स्ट्रोक हमें ठीक लगेगा जिस ब्रश का, तो फिर उसे ही हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्ट्रोक्स मैंने ट्राई करके देखे हैं, तो मुझे क्रेयॉन का जो स्ट्रोक है वो ठीक लगा। उसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा किया और उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये वाला स्ट्रोक ठीक लग रहा है, इसे हम डन कर देंगे और उसके बाद इसको हम जहाँ पे जैसे रखना चाह रहे हैं कि इसको यहाँ पे रख के सेट कर लें, उस तरीके से हम वहीं पे रख के सेट कर लेंगे और इस तरह से तिरछा भी करके लिख सकते हैं इसके ऊपर कोई सा भी नाम, और इसके कलर भी चेंज हो सकते हैं। और अगर आप 2 स्ट्रोक लगा रहे हैं, जैसे एक ही जैसे लगाना चाह रहे हैं, तो आप उसको कॉपी करें, डुप्लिकेट करें, तो 2 स्ट्रोक हो गए। अब आप ये भी कर सकते हैं, जैसे एक स्ट्रोक का कलर कोई और है, दूसरे स्ट्रोक का कलर कोई और है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे खुद से सिलेक्ट करके लेके जा रही थी, तो वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया जैसे उसके ऊपर मूव करने में। तो जो मूव का ऑप्शन ऊपर है, ऊपर वाली जो टास्क बार है, वहाँ से भी मूव का ऑप्शन लेके हम वहाँ से भी मूव कर सकते हैं इसे। अब इसका कलर भी सिलेक्ट कर लिया और इसे मूव करके जहाँ पे सेट करना था वहाँ पे रख लिया। यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख के जैसे दिखाती हूँ कि उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं स्ट्रोक्स लगा के। मैं यहाँ पे जैसे महफ़िल मिलाद लिख रही हूँ। तो एक स्ट्रोक पे हम अलग लिखेंगे और दूसरे स्ट्रोक पे हम अलग लिखेंगे, और उसकी भी सेटिंग हम इसी तरह, जो ऊपर की टास्क बार पे मूव का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे रख के उससे हम सेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रोक पे अलग-अलग लिख लिया और उसे इस तरीके से जो ऊपर का मूव का टूल है वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब हम लिखाई वगैरह स्पेशल टेक्स्ट में जाके बने बनाए टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं अपनी पोस्ट पे। जैसे अब मैंने ये वाला टेक्स्ट देखा, लेकिन ये कुछ इसमें सेट नहीं लग रहा ठीक, तो इसे मैं हटा के कोई और सा टेक्स्ट अप्लाई करूँगी। पहले तो मैं शेप को लॉक कर दूँ ताकि ये बार-बार जो हिल रही है वो नहीं हिले। अब और टेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मिलाद के, महफ़िल मजलिस के, उर्दू में काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं। तो कोई सा भी एक टेक्स्ट हम ऐड करते हैं और इसमें हम जो है कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेडिएंट भी हम लगा सकते हैं और सिंपल कलर को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मैंने कलर वगैरह सेलेक्ट किया, स्ट्रोक लगा के देखें। इसके अलावा और भी जैसे स्पेशल टेक्स्ट हैं, जैसे मनजानिब हो गया और बामकाम, ख़ुसूसी खिताब, ये सब चीज़ें आप वहीं से, ये नाम स्पेशल टेक्स्ट में से आप ये चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है? या फिर जुम्मा मुबारक की अगर आपको पोस्ट बनानी हो तो आप उसमें भी इधर से एलिमेंट ले सकते हैं, ख़ुद से भी बना सकते हैं। और फिर मैंने जैसे एक टेक्स्ट पे
चीज़ जो अप्लाई की है, जैसे कोई सा भी स्टाइल, स्ट्रोक वगैरह ऐड किए हैं, वो मैं दूसरे टेक्स्ट पे भी इसी तरह कॉपी स्टाइल करके ऐड कर सकती हूँ। अब जैसे इन सभी टेक्स्ट को मैंने एक ही कलर में और एक ही स्टाइल में मैंने कर दिया। अब इसके आगे जैसे हमें चाहिए कि जो हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे खुसूसी किताब है तो कौन खुसूसी किताब देगा, तो उसके नाम को लिखने के लिए भी मैंने शेप्स पे क्लिक किया और उसके बाद बैजेस वाले ऑप्शन में जाके ये वाली शेप ले ली। इसमें हम ग्रेडिएंट भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल भी रख सकते हैं। जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो कलर सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे ग्रेडिएंट अप्लाई किया है। उसके बाद मैं इस तस्वीर को रेस्टर पे क्लिक करके रेस्टर बना लूँगी, यानी इसमें फिर मज़ीद ऑप्शन और आ जाएँगे। इस शेप के ग्रेडिएंट कलर वगैरह सब सेलेक्ट कर लिए कि कौन से कलर हमें चाहिए। वो करने के बाद शेप पे मैं क्लिक करूँगी और नीचे वाली टास्क बार में सबसे आखिर में रेस्टर का ऑप्शन है। रेस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फेदर के ऑप्शन पे क्लिक करें मैंने, और उसमें मैं दिखाना चाह रही हूँ। फेदर के ऑप्शन में ये होता है कि जिस साइड का आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसी साइड से वो जो शेप है, इमेज है, वो उसमें ब्लेंड हो जाएगी, जो नीचे का हमारा बैकग्राउंड होगा। तो मैंने इसे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से फेदर किया और उसके बाद उसका साइज़ देख रहे हैं कि हमें कितना चाहिए फेदर, और सॉफ्ट टर्न पे क्लिक करके उसे मज़ीद बढ़ाया। तो ये कुछ इस तरह से ब्लेंडिंग सी नज़र आ रही है। यानी आप एक शेप को सीधा यूँ रख के उस पे नाम लिखने की बजाय अगर आप उसे रेस्टर करें और उसके बाद उसे फेदर के ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरह से ब्लेंड करके अगर आप एक आउटलाइन बनाएँगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी को फिर हम कॉपी कर लेंगे 3 जगह पे, ऐसे सेलेक्ट करके हम इन तीनों ऑप्शन में पे जो भी लिखना चाहें लिख लेंगे। अब ये चीज़ें तो इस तरह हमने खुद से ट्राई कर ली। इसके अलावा पीएनजी इमेजेस में बहुत सी और भी इस्लामिक इमेजेस हैं, जिसे हम छोटे-छोटे एलिमेंट्स के तौर पे भी लगा सकते हैं। अब पीएनजी इमेज में मैंने ये वाली इमेज इस्लामिक इमेज सेलेक्ट की। जो पहले का लिखा हुआ था उसे मैंने डिलीट किया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ये दोनों नाम मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब एक और इमेज मैंने ली है, उसे सिलेक्ट किया। अब इस पे भी हम रेस्टर मोड लगाएँगे और फिर इसमें फेदर का ऑप्शन लगाएँगे। फेदर का ऑप्शन मैं यहाँ पे नीचे की साइड पे बॉटम पे लगाऊँगी, ताकि ये वाला जो हिस्सा है इसका ब्लेंड होके नीचे का जो बैकग्राउंड है उसमें ब्लेंड होके ऐड हो जाए। अब ये देखें, ये नीचे से ब्लेंड होके बैकग्राउंड से मैच होगी। आप इस तरह कोई सी भी इमेज को ट्राई कर सकते हैं जो ब्लेंड होके ऐड हो जाएगी, फिर उस पे फेदर का ऑप्शन लगा लेंगे। तो आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने कोई सा भी पोस्टर बनाना है, इस्लामिक पोस्टर बनाना है, और उसमें जो है आपने खुद से एलिमेंट्स को शामिल करना है। कोई इमेज शामिल करनी है, उस पे भी यूँ ही फेदर का ऑप्शन लगा के उसे ऐड करना है। और इसके अलावा आपने इसमें जैसे मैंने ये शेप पे फेदर का ऑप्शन लगा के जहाँ पे नाम वगैरह लिखते हैं, इस तरह ट्राई की है। तो आपने भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करके एलिमेंट्स को एक पोस्ट रेडी करनी है। आइडियाज़ आप गूगल या पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। गूगल या पिंटरेस्ट से आप सिर्फ आइडियाज़ लेंगे, फिर उन्हें देख के आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है कि खुद से बनाने में, तो फिर आप कोई सा भी ले लें, बना बनाया पहले से टेम्पलेट ले लें उर्दू डिज़ाइनर ऐप से। उसमें ये कि चेंजिंग कर दें, जहाँ पे जो एलिमेंट्स उन्होंने लगाए होंगे आप उन एलिमेंट्स की बजाय कोई और एलिमेंट्स लगा दें। लेकिन उन सबको आप ट्राई करेंगे, ठीक है? ये आपकी आज की असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आपने लाज़मी करनी है। कल आपकी लास्ट क्लास होगी उर्दू डिज़ाइनर ऐप पे, फिर हम मंडे से इंशाल्लाह नई ऐप को ट्राई करेंगे। तो इससे पहले जो भी आपके काम है उसे आप मुकम्मल करने की कोशिश करें। अगर आपको खुद से बनाने में मुश्किल हो रही है तो टेम्पलेट्स पे आप बना के कोशिश कर सकते हैं, उनमें चेंजिंग करके थोड़ी। तो उसके बाद आप मुझे ये सब प्रैक्टिस वर्क में चेक करवाएँ, और जो भी स्टूडेंट जैसे प्रैक्टिस वर्क में नहीं ऐड, वो ऐड होना चाहते हैं, तो वो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप उस पे राब्ता करके ऐड हो सकते हैं।